मेरे को हाई नेक हम यहाँ हनुमानगढ़ी पर आए हैं। आप देख रहे हैं पूरा निसर्गमय वातावरण यहाँ पे, पहाड़ियों के बीच में बसा कहने को वजह यह जो खेत है यहाँ पर पूरा एक टेबल टॉप पोजीशन पे हमको दिख रहा है। सूर्यास्त अभी होने को यहाँ पे शाम का समय है और यह जो डोम आप देख रहे हैं ऐसे 3.5 लाख फुट के डोम यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आने वाले 16 तारीख से 20 तारीख तक यहाँ पर प्रदीप जी मिश्रा की कथा होने जा रही है, शिव पुराण, उसकी यह तैयारी शुरू है। परसों यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। परसों यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ भूमि पूजन हुआ। मात्र 2 दिन के अंदर आप जो ये व्यवस्था देख रहे हैं, उस दिन लगा कि 10 दिन बचे हैं, क्या 10 दिन में इतनी व्यवस्था हो पाएगी? लेकिन आज यहाँ पर जिस ढंग से काम चल रहा है, निश्चित रूप से लग रहा है कि 10 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा। डोम आप देख रहे हैं करीब एक डोम की, हम यहाँ से भी कोई ऐसे साइज तो नहीं बता सकते, लेकिन 3.5, हमने जब उस दिन चर्चा की थी तो 3.5 लाख फुट के डोम यहाँ पर पूरे ऐसे बनाए जा रहे हैं और करीब 70 एकड़ में यह पूरा कथा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ में अभी यहाँ पे परिमल खाबिया है, साथ में मुंबई से पधारे, पुणे से आए हुए आलोक जी मिश्रा जो न्यूज इंडिया के महाराष्ट्र के हेड है। कथा 16 तारीख से होने जा रही है, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेंगी। हम यहाँ पूर्व तैयारी देखने आए थे कि किस प्रकार की यहाँ पर तैयारी है। आयोजकों से जब हमने बात की तो जो डोम की साइज, जैसे मैंने बताया कि 3.5 लाख फुट के डोम के सामान भी आप देखो पूरे हेवी मटेरियल सारा शायद अमरावती में इतना बड़ा डोम पहली बार के काफी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं पूरे यहाँ पर। और इधर भी डोम की सारी कुछ डोम है, इधर कुछ स्टॉल्स वगैरह की है जो दिखाई दे रहे हैं, अलग प्रकार से दिखाई दे रहे स्टॉल वगैरह कुछ लगेगी यहाँ पे। आलोक जी, आपने भी प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बहुत सुना है। यहाँ व्यवस्था आयोजक बता रहे कि 3.5 से 4 लाख लोगों की होगी, क्योंकि डोम के अंदर 3.5 लाख फुट का जो डोम है, निश्चित तो 2 से 2.5 लाख लोग, करीब 3.5 लाख फुट है तो 2 फुट 2.5 फुट एवरेज में एक को जमीन लगती है बैठने के लिए। इसके लिए तो 1.5 से 2 लाख का एवरेज यहाँ पे 1.5 से 2 लाख के आ रहे हैं और बाकी लोग बाहर रहेंगे। इतना बड़ा आयोजन शायद अमरावती में तो हम पहली बार ही देख रहे हैं। यहाँ पर जिस ढंग से किया हुआ है, राणा दंपति मुख्य जजमान के रूप में है और लप्पी जाजोदिया मुख्य रूप से लगे हुए हैं। साल भर से तैयारी चली। साल भर पहले शायद इन्होंने कहा था कि दिसंबर में कथा यहाँ पर लेंगे। तैयारी और जगह भी इन्होंने ऐसी चुनी, यहाँ पे पूरा आसपास देख रहे हैं कि हम पहाड़ियों के बीच, आसपास पहाड़ियां लग जा रही, पहाड़ियों के बीच में ये प्लेन, पहाड़ियों के बीच में इतना प्लेन जगह मिलना भी टेबल टॉप से जिसको बोलते हैं यहाँ पर। तो और रोड भी हमने देखा कि आते रोडों की भी चौड़ाई यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। तो कथा के बारे में क्या लगता है आपको? चंदू जी, क्योंकि मैं अमरावती से ही हूँ और अभी कई साल में अमरावती में पढ़ा लिखा, अब कई सालों से मुंबई पुणे में हूँ, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आयोजन और ऐतिहासिक आयोजन होगा। मैंने इनकी जो कथा है प्रदीप जी की पुणे में भी हुई है, अभी नासिक में भी हुई है, लेकिन इतना रमणीक स्थान नहीं था। तो मैं तो बोलूँगा कि जैसे महाबलेश्वर में जैसा टेबल टॉप है, तो उस प्रकार का ये टेबल टॉप का रूप मैं देख रहा हूँ। और वहाँ पे इतना बड़ा आयोजन, इतनी दूर, शहर से इतने दूर पे इतना बड़ा आयोजन करना, और शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं, शहर 3 किलोमीटर यहाँ से ज्यादा, बस 3 किलोमीटर दूरी पे शहर है। तो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ऐतिहासिक होगा ये। और प्रदीप जी मिश्रा जी की जो शिव पुराण की जो कथाएं हैं, तो मैं अभी जब बात कर रहा था, तो मैं जब आ रहा था यहाँ पे, तो मैंने जब बताया कि मैं अमरावती जा रहा हूँ, तो कई लोगों ने मुझे पुणे में, मुंबई में इस प्रकार की बातें बोली कि आपकी अगर पहचान हो तो हमको पास दिलवा देना। और अभी कुछ दिन पहले हम और आप पुलिस कमिश्नर महोदय के पास बैठे थे,
उन्होंने भी यही बात बोली थी हमसे कि भाई क्या ये सही में, तो हमने और आपने उनको बताया था कि सदगुरु जी के आयोजन में भी जितने लोग नहीं होते उससे ज्यादा लोग प्रदीप मिश्रा जी के। हमको जब चर्चा कर रहे थे कि इतना बड़ा, लेकिन इतना बड़ा आयोजन, लेकिन जब आके यहाँ पे देख रहे डोम, अभी तो हमसे एक डोम ही देख रहे कि जो है ना, क्योंकि देखो पानी अभी 2-3 दिन पहले पानी की नमी, पानी आ गया, बोलते नहीं आता समय पे पानी आ गया। हालांकि मौसम ठंडी का है, दोपहर से 1 से 4 के बीच में है, धूप भी वहां रहती है, तो तैयारी तो बहुत जबरदस्त चल रही है। 15 फुट हाइट का ऊपर स्टेज भी है और 15 से 20 एलईडी बाहर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। ऐसे अभी हमने जो आयोजकों से बात की तो उसके बारे में कहा जा रहा है। परिमल जी, कई आयोजन आपने देखे, मीडिया में भी आपने कई देखे, हमने कई, तो जो अमरावती में ये आयोजन हो, जरा शहर से जैसे आप आते हैं तो शर्चा कर रहे थे काफी दूर हो रहा है, क्योंकि शहर में इतना बड़ा आयोजन कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। इतनी बड़ी आयोजन और इतनी गाड़ियों की, इतने लोगों की व्यवस्था की, तो जहाँ पे भी आयोजन इनके होते हैं शहर से बाहर ही होते। कई जगह तो शहर से 20-30 किलोमीटर दूर जाके आयोजन किया। यहाँ तो मात्र शहर से हम 10 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर पे यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। और अमरावती के लोगों के साथ में इनके जो फॉलोअर्स है बाहर से भी आते हैं, बाहर से काफी आएंगे, बाहर से काफी आएंगे। तो मेरे को एक प्रश्न और आया, मैं आप दोनों से पूछूं, तो हर जगह क्या वही लोग बार बार कथा सुनने जाते हैं कि हर बार नए लोग आते हैं? क्या इससे क्या कल्पना लगती है? नहीं, इसमें 3 चीजें हैं कि शिव पुराण का जो महत्व प्रदीप जी ने बताया वो आज तक किसी ने नहीं बताया। रामचरितमानस पे कथा हुई है, भागवत हुई है, लेकिन शिव की महिमा, अब दोनों छोटी छोटी चीजें बताओ कि जैसे बेलपत्र है। अब बेलपत्र का महत्व इतना है ये हम सोच भी नहीं सकते कि अगर आप पता ही नहीं था कि बेलपत्र एक औषध भी है। कई बीमारियों पे उन्होंने बताया कि अगर आप बेलपत्र का रस देते हैं तो उससे बीमारियां ठीक होती है। एक तो उनकी, जो मैं सुन रहा था तो उन्होंने बताया कि भाई बेलपत्र का झाड़ अगर आपके घर में है और अगर प्रेत भी उसके नीचे से है तो वो भी स्वर्ग पहुंच जाए। अच्छा। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि शिव महिमा और शिव कथा आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी या उतना पता नहीं था। बोले बोले भगवान शिव है, ये है, लेकिन उसका महत्व जो है, और कई चीजें उन्होंने साइंटिफिकली भी बहुत अच्छी बताई हैं। तो वो सब चीजों को जानने के बाद में और आस्था टीवी पे लोगों का देख देख के एक जिज्ञासा निर्माण होती है कि अच्छा वो आ रहे हैं क्या, तो चलो ऐसे सत्पुरुष से हमारे दर्शन हो जाए, हम उनको सामने से सुन लें। तो इस हिसाब से ये कथा का जो आयोजन हो रहा है, और अमरावती वैसे भी इंद्र नगरी है, और अमरावती में तो आज से कई सालों से धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। धार्मिक नगरी कहीं ना कुछ चलता ही रहता है बाहरों में। हाँ, 9 दिन का काफी अच्छा मेला भरता है। पास में कौंडिन्यपुर है, जहाँ कृष्ण आए थे रुक्मिणी को लेने के लिए। तो ऐसी नगरी में अगर शिव पुराण की कथा हो रही है, भगवान के ससुराल के एरिया में हम लोग हैं, कह सके कि कृष्ण भगवान के ससुराल के एरिया में है। भूमि तो पावन है ही है। देखिए, सांस्कृतिक महत्व है अमरावती का यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है भूतो न भविष्यति ऐसा एक कार्यक्रम का यह आयोजन हो रहा है। ये कह सकते हैं कि देखिए क्या होता है, शहर से बाहर शहर बसाने की एक प्रक्रिया है। मैं उसे इस तरीके से देख रहा हूँ कि शहर से बाहर एक शहर बसाने की, और शायद सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कि किस तरीके से ये धार्मिक नगरी के रूप में तो प्रख्यात थी अंबा देवी के कारण, लेकिन उसको और एक बड़ा रूप मिले। क्योंकि लगभग है कि अगर हम सोच रहे कि 5 दिन में 10 से 15 लाख लोग आएंगे, तो 10 से 15 लाख अमरावती के पूरे नहीं रहेंगे, कम से 5-7 लाख लोग तो बाहर से आएंगे ही आएंगे। तो उन्हें अमरावती की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा, यहाँ के अमरावती वासियों को वहाँ बाहर के लोगों से मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है बहुत ही प्यारा आयोजन है, और शायद ये शायद अतिशोक्तियों के, पर राणा दंपत्ति जो ऐसे कार्य कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के जो कोई नहीं सोचता उस तरीके इतना बड़ा आयोजन करना, इतनी सोच रखना, और ऐसे महापुरुषों को यहाँ बुलाना, क्योंकि ये तो संत गाड़गे महाराज की नगरी है, संत तुकडोजी महाराज की नगरी है। हम पुराने में या तो रुक्मिणी की है जो ने श्री कृष्ण जी के ब्याहता थी। तो ये सब चीजों का और भव्यता, जैसे चंद्रू बाबू ने अभी पूरा वर्णन किया, तो ये भव्यता देखते हुए मैं तो अपने आप को धन्य और प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अमरावती में आया, और चंदू बाबू से और आपसे जैसी बात हुई तो कथा में भी हम लोग आएंगे यहाँ पे। तो लेकिन ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, और इसका पुण्य लाभ सब लोगों को मिले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं और इस कथा का आनंद लें। मैं धन्यवाद देता हूँ लपली जाजोदिया जी को। ये भी है, और इतना बड़ा एक व्यवस्था, क्योंकि क्या होता है, देखो आपने जैसे बताया कि पूरे 15 जो भी 8-10 दिन में, 5 दिन में जो भी लोग आएंगे 2 लाख, क्या अभी आज कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, 50,000 आएंगे, लाख आएंगे, 1.5 लाख आएंगे, 2 लाख। बाकी जगह की कथा का अनुभव देखते हुए भाई इतने लोग अपने यहाँ पे आएंगे, क्योंकि बाकी जगह से ज्यादा बेटर व्यवस्था है, और इसका अच्छा प्रचार भी हो रहा है कि बेटर व्यवस्था।
तो लोगों का आकर्षण आने का ज्यादा पड़ेगा। देखिए इतने लोगों की रहने की, क्योंकि आने वाला एक दिन तो कम से कम रुकेगा, तो उसको यहाँ के होटलिंग की व्यवस्था, फिर मार्केट की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, इन सब का भी क्या लगता है मैनेजमेंट में क्या गड़बड़ हो सकती है? कुछ ऐसा लगता है कि हो जाएगा बराबर, क्योंकि हम थोड़ा देखते हैं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ में जो दूसरे साइड में इफेक्ट होना वो नहीं हो चाहिए, उसकी यदि पूर्व तैयारी रहे तो यानी आने वाले को ज्यादा अच्छा इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके पहले भी हमने या सामूहिक विवाह देखे थे जिसमें रवि राणा जी का खुद का होता 3000 लोगों का, मुझे जानकारी याद आ रही कि 3700 लोगों का, वो भी बहुत बड़ा आयोजन था और वो भी बहुत स्मूथली हुआ था भाई, क्योंकि शायद उस आयोजन समिति में आप भी थे जो मेरी जानकारी है, तो मुझे लाइव भी कहता आप नागपुर यूनियन पे थे। जी जी, तो मैं वही, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत, क्योंकि इतने सालों का अनुभव परिपक्वता लाता है, पहली बार है ये नो डाउट इतना बड़ा आयोजन, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए भोलेनाथ साथ में है, नहीं शिव है ना, भोलेनाथ साथ में है। के बाद में एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए भी है, अमरावती महानगर पालिका के लिए, क्योंकि बाहर गांव के सारे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से शहर, हम तो चलो रोज की देखने की आदत है, शहर को भी सुंदर करना पड़ेगा, व्यवस्थापन सुधारना, ले हम उसको देखते कि भाई इस बहाने कम से कम हमारा और ज्यादा स्वच्छ शहर और ज्यादा स्वच्छ हो जाएगा, पुलिस प्रशासन सुधरेगा, अन्य प्रशासन की जो व्यवस्था है वो ज्यादा, क्योंकि बाहर गांव के लोग सारे आपको देखने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इम्प्रूव तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। राणा दंपति को भी इसमें बहुत सारे अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, 2500 कार्यकर्ताओं की समिति बनाएगी, ये सिर्फ ये यानी मंडप के आसपास के कार्य देखने, रोड के बाहर का व्यवस्थापन अलग है, पुलिस का व्यवस्थापन अलग है, उसके बाद में पुलिस भी कुछ बाहर से, अभी मैं परसों सीपी साहब से बात हुई, 1000 पुलिसकर्मी यहाँ के लिए कम से कम लगेंगे, ऐसा यानी एडिशनल जो अमरावती की 1700 कुछ लोगों 1700 की संख्या है पुलिस की, तो अमरावती इसमें से 1700 निकाल नहीं सकते, उनको 1000 बाहर से उन्होंने, और अधिवेशन भी चल रहा है चंदू, अभी कई पुलिस वहां लगी है, उसमें से भी आपको मैनेज करना है, लेकिन पुलिस जाएगा तो निश्चित रूप से वो वहाँ के सेलिब्रिटीज, वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के देखिए शायद मुख्यमंत्री आ सके, उप मुख्यमंत्री आए, सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आए, तो निश्चित रूप से ये जो 8 दिन का अभी माहौल बने रहेगा अमरावती के लिए बहुत। अब इसमें अमरावती वाले किस प्रकार से इस कथा का फायदा, देखो धार्मिक आस्था का प्रश्न है, सामाजिक सौहार्द का प्रश्न है, उसके बाद में सांस्कृतिक कल्चर का महत्व है, लेकिन एक अमरावती का व्यवसाय जो पिछले बार दंगे के कारण बहुत पीछे हट जाता, एक बहुत अच्छा मौका है पूरा बाजार को। आपको क्या लगता है बिजनेस में इसका फर्क पड़ता है कथाओं का? बहुत फर्क पड़ता है। मैं बताऊं कि जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यहाँ डिज्नीलैंड, अब वो क्या डिज्नीलैंड और वो बना हुआ है, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो लोगों ने भी फुल फ्लेज में इसको पार्टिसिपेट करके, ये मध्य भारत के सबसे बड़े हैं, ये इतने बड़े यानी एक शोरूम वहाँ पे 50-50 हजार, एक एकड़ का एक शोरूम है। मैंने सुना, मैं गया तो नहीं हूँ, सुना है कि इतने बड़े वहाँ पे शॉप्स है, तो ये भी देखने का मौका मिलेगा। अब वहाँ के व्यापारियों में भी इसमें, ठीक है आप सुनने नहीं आ सकते, लेकिन अपने व्यवसाय को ग्रो करने के लिए इस मिनिमाइज का और इस आयोजन का क्या फायदा ले सकते हैं, इसमें तो निश्चित रूप से उन्होंने मेरे ख्याल से रवि राणा के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। यहाँ से उन्होंने विजिलेंस सिटी लैंड के लिए गाड़ियां चलानी चाहिए, ताकि लोगों को क्या आने वाले को 4 घंटे, 1 बजे से 4 बजे तक की कथा, 3 घंटे की कथा है, बाकी समय पूरा खाली। 4 बजे कथा का आयोजन भी ऐसा रखा हुआ है इन्होंने समय कि आप घर से खाना खा के आ जाइए, 1 बजे तक खाना हो जाएगा, 4 बजे जाके अपने वापस खाने की व्यवस्था, क्योंकि अक्सर देखा महिलाएं कथा में ज्यादा होती है और महिलाओं पे सारा घर का काम का, तो घर का काम का सारा निपटा के पूरा जो आपका फ्री समय, उस समय आपको कथा सुनने यहाँ पे आना है और उस समय से पहले चल जाना। अब चैलेंज तो है पुलिस के सामने सबसे बड़ा, मैं उस पे आ रहा था मैं, क्योंकि क्या होता है जब यहाँ से सब लोग आते समय, तो देखिए 1 बजे की कथा है तो पहले जगह मिलनी चाहिए, कई लोग 11 बजे से 12 बजे से 1 बजे से, लेकिन निकलते समय होता है सबको एक ही साथ में निकलना होता है, तो वो चीज कैसे वो है। प्लस मैं अभी आयुक्त साहब से भी बात कर रहा था और लपी भाई से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक निवेदन किया कि हर व्यक्ति से, जैसे आपसे भी, अभी आप भी जहाँ बोलो, यानी कोई भी ऐसी कीमती वस्तु अपने साथ में ना लाए, जेवर किसी प्रकार का ना है, पहनने का शौक है तो आर्टिफिशियल ज्वेलर पहने, बहुत ज्यादा पैसे जेब में लेके नहीं आए, क्योंकि देखिए पुलिस पूरी व्यवस्था करेगी, लेकिन हर व्यक्ति के चेहरे पे कहीं नहीं लिखा है कि ये जेब कट है या चोर नहीं है करके, क्योंकि आने को किसी को मना ही है, किसी को जिसके पास पास नहीं है उसे भी यहाँ पे कथा सुनने का मौका मिलेगा, जिसको पास है उसके लिए विशेष व्यवस्था गेट की, जिनके पास किसी प्रकार से पास नहीं, पास सबको पहुंचेगी। पास के लिए इन्होंने बहुत जगह व्यवस्था की, वहां जाके पास ले सकते, नहीं भी पास पहुंची तो आप यहाँ के कथा श्रवण कर सकते हैं। तो इसलिए
यानी पास देते समय भी हमको घर घर पे जाना था, हम उससे ये नहीं, उससे सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगे ना। तो ये संभावना हो सकती कि कई अवांछित तत्व इसमें हाथ धोने की कोशिश करें, लेकिन यदि हम सावधान है, यदि हम किसी प्रकार के कोई भी ऐसे कीमती ज्वेलर पहनकर ना आए, कीमती वस्तुएं साथ में ना लाए, तो शायद एक बहुत बड़ा पुलिस को सहयोग मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकती है। क्योंकि पुलिस हजार पुलिस को 5 लाख लोगों की व्यवस्था करना बहुत आसान बात नहीं है। नवीन रेड्डी जी जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और मुझे आशा है कि उस चैलेंज की तरह लेंगे वो, इतना बड़ा आयोजन करना है। और वो भी इस समय जब अधिवेशन नागपुर में हो रहा है, तो वहाँ एक अलग ध्यान है, चैलेंजेस पे चैलेंजेस हैं। इतनी बड़ी कथा का आयोजन, और हनुमानगढ़ी के बारे में जैसे आपने बताया, हाँ, क्या ये सामने जो देख रहे हैं अभी जो आ रहा है नीचे, आप चबूतरा, अभी हम चबूतरा ही कहेंगे उसको, बहुत बड़े फरमाइश है। इसमें 100 फुट की एक हनुमान जी की मूर्ति लग रही है यहाँ पे। और आते समय देखा कि आपने छतरी तालाब का एक निसर्गमय वातावरण, तो उसमें भी यदि 8 दिन में क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आने वाला 3 घंटे कथा सुनने के बाद में निश्चित रूप से पूरे अमरावती का यहाँ पे दौरा करेगा, पूरा अमरावती घूमेगा। आसपास के जो छोटे छोटे ग्रामीण के लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रोड पूरा हमने आते समय देखा कि पूरा रोड डेवलप होते जा रहा है। अभी इमरजेंसी में ये साइड के पैच को कर रहे हैं, डेवलप लगा दे रहे हैं, वहाँ पे गिट्टी डाल दे रहे हैं, मुरुम डाल दे रहे हैं, क्योंकि 2 गाड़ियां आज से आने इससे आ जा सके, क्योंकि गाड़ियों का आने जाने का रास्ता एक ही, ठीक है, आने जाने का शहर से एक वो चीजें का रास्ता काफी छोटा है, और शायद एक ही रास्ता है। दूसरा रास्ता मुझे नहीं पता है, दूसरा रास्ता अभी ढूंढ लेंगे, दूसरा रास्ता भी कोई आने का, मेरे जानकारी में अभी एक ही रास्ता इधर से है। और सामने यहाँ पे इधर कौरधाम भी है, जो यहाँ से काफी अच्छा संत कौरधाम जी। तो एक निश्चित रूप से एक ये कथा के माध्यम से आने वाले समय में अमरावती में इस भाग में डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं, और अमरावती के व्यवसाय व्यापार को फलते फूलते इस कथा के माध्यम से अब कई छोटी छोटी चीजें जो रोजाना हम इसके माध्यम से बताएंगे कि कौन से व्यवसाय में फर्क हुई। और 100 शॉप भी यहाँ पे ये लोग छोटी कर रहे हैं, छोटी दे रहे हैं। वो भाई अपना एक डिस्प्ले लगा दो, छोटे मोटे रोजगार वाले, बचत घट वाले, आसपास के ग्रामीण वाले, छोटे मोटे यहाँ के। और इस बहाने मुझे लगता है कि कम से कम नहीं मिलेगा तो 50-60 हजार लोगों को रोजगार तो कम से बिल्कुल से मिलना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब हम बचपन में छोटे थे तो यहाँ के सुनते थे कि छतरी तालाब से जब आगे आप जाओगे तो रात में जाना नहीं है, जानवर मिलेगा। तो अब ये हो गया है कि यहाँ पे जानवर तो बहुत दूर दूर तक के आपको कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि बोलते थे कि भाई चीता दिखा, यहाँ ये दिखा, इस रोड के ऊपर अंधेरे में दिखा, ये दिखा। तो फॉरेस्ट का भाग है, वो है। लेकिन उस हिसाब से मेरा यही रहेगा कि बहुत बड़ा आयोजन, एक अच्छा आयोजन हो, घूमने के लिए हो जाएगा, मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत अच्छा, काफी लंबा 70,000 फुट का ग्राउंड, काफी 70 एकड़ के ग्राउंड काफी बड़ा होता है। हम लोग यहाँ तक तो मॉर्निंग वॉक तक, और हम तक तो हम लोग रोजाना आते ही है, छतेला होता है। अब एक ग्राउंड इसमें बन जाता है, यहाँ पे कुछ आगे खेल भी हो सकते हैं, आगे यहाँ पे इतनी बड़ी जगह तो शंकरपट भी हो सकते हैं, क्योंकि अमरावती में चांदू रेलवे में होते हैं, इधर होते हैं। अमरावती में यदि वापस तो एक यहाँ पे दही हांडी भी बहुत बड़े, और बजरंगबली के सानिध्य में होगा तो और क्या देखना है। शिव और भोलेनाथ और बजरंगबली, शिव जी का हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काम पूरे बहुत तरह से स्पीड से चल रहा है, ट्रेनें लगी हुई है काम से, क्योंकि सारा काम मशीनों से है। उधर साइड में जो डोम के बाहर एक राउंड वाला डोम दिख रहा है, वो यहाँ पे भोजनशाला के रूप में इन्होंने यहाँ पे भोजनशाला के रूप में। और ये सारा जो लोग देख रहे हैं इधर पूरा का पूरा, यहाँ पूरे लोगों की बैठने की व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर अलग अलग गेट के नंबर दिए हुए, अलग अलग गेट, पास के हिसाब से आपको अलग अलग गेट पे जाना पड़ेगा। पास के हिसाब से आपको अलग अलग गेट पे जाना पड़ेगा। सब गेट अलग अलग गेट की एंट्री रहेगी। वहां से आते समय आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि कौन से नंबर पे गेट पे जाने के लिए आपको किस रास्ते जाना। अभी एक रास्ता बना, छोटे और रास्ते यहाँ पर बनेंगे अभी। और नीचे भी निश्चित रूप से 3.5 लाख फुट की यहाँ पे सतरंजी दरी जो भी रहेगी। ये थे हनुमानगढ़ी के आज का यहाँ का किस प्रकार से डेवलपमेंट है, क्या चला। रोजाना हम यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या प्रगति हो रही, रोजाना हम लोग यहाँ पे आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए।